बाकी बचा हुआ काम जो पेंडिंग आ रहा है, जो चीज़ें रुकी हैं, वो दिल्ली जल बोर्ड की वजह से, दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ये नाली के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग। पूरे नाले के पीछे जो शनि मंदिर है वहाँ पे देखिए आप, कम से कम पीछे वाली ज़मीन 100 करोड़ खुद इनके परिवार ने उसको डीजे की ज़मीन थी उसको हड़प लिया है। और 3 तारीख को हमारे कृषि मंत्री जी तोमर जी ने बोला भी है कि हम 3 तारीख को किसानों से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोली नेताजी में मेरे साथ मौजूद हैं एसडीएमसी शिक्षा समिति के अध्यक्ष और सागरपुर वार्ड 31S के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान। पिछली बार हमने जब इनका इंटरव्यू किया था तो वो शिक्षा को लेकर था, लेकिन अब हम एक बार इनके पास फिर पहुंचे हैं। क्षेत्रीय विकास से जुड़े हुए इनसे प्रश्न करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में या देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर भी इनकी राय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। तो मुकेश जी, सबसे पहला प्रश्न मैं राष्ट्रीय राजनीति से लेकर करूंगा। बहुमत की सरकार बनी पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की, और अब जो माहौल बना हुआ है उसे देखकर ये लगता है कि ना तो किसान खुश हैं, ना ही मजदूर खुश हैं, ना ही व्यापारी खुश हैं। किसान बॉर्डर पर रुके हुए हैं आंदोलन करने के लिए। अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने से उन्हें आज रोका जा रहा है। क्या कहेंगे? वे आप देखिए, जो कौन से बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो किसान पंजाब के बॉर्डर पे रुके हुए हैं, और वो किसान हैं जो पंजाब की सरकार द्वारा भेजे गए हैं। उनमें कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि जो इस हमारी जो योजना है उससे लाभान्वित ना हो। हरियाणा के भी हैं सर? वो हरियाणा के, वो एक मैनेज करके, ये जो कांग्रेस सरकार है जो हमेशा विफल रही है, इनके शासनकाल में कभी किसानों को खुशहाल नहीं किया गया। लेकिन ये मोदी सरकार है, इसमें हमेशा किसानों का ध्यान रखा गया। जय जवान जय किसान का नारा हमने बुलंद किया दोबारा से। पंजाब के अंदर किसानों की जो मंडी है उसमें मंडी में 8 से 10% दलाली मिलती है। वहाँ के जो दलाल होते हैं वो दलाली भारत सरकार ने बंद कर दी है। वो सीधा पैसा किसानों के हित में किसानों को दिया जा रहा है। वो पैसा वहाँ पे ग्राम पंचायतों में जाके प्रधानों को बढ़ता था, इसलिए वो प्रधान ये सब चीज़ें करा रहे हैं। वो उससे कांग्रेस सरकार की जो लोग थे उनको वोटर को लुभाने का काम करते थे। लगता है राजनीति कहीं ना कहीं चल रही है? ये टोटल राजनीति है। हम किसान हित में काम कर रहे हैं। हमने कोई मंडी खत्म नहीं की, हमने किसी का अधिकार नहीं छीने। हमने किसानों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। किसान भी एक व्यापारी है एक तरह से। किसान जो अपनी लागत लगाता है उसकी लागत निकलनी चाहिए, उसको एमएसपी समर्थन मिलना चाहिए। आप व्यापार करते हैं, आप स्कूटर बनाते हैं, आप टाटा बनाते हैं, आप चाबी बनाते हैं, आप ट्यूब बनाते हैं, आपको अधिकार है अपना कोई भी सामान अपने रेट पर बेचने का, कहीं भी जाकर बेचने का। तो किसान को हमने वो अधिकार दिया, किसान अपनी फसल जाकर के किसी भी राज्य में जो उसको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो बेच सकता है। सरकार की नीतियों का विरोध करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना तो हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? ये विपक्ष का काम है। ये विपक्ष हमेशा कभी भी सरकार के साथ मिलकर नहीं चला है। वो जो किसान है वो टैग लगा के तो नहीं आए हैं कि विपक्ष की तरफ से आए हैं, वो आए हैं, तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है, ये मेरा प्रश्न है। वे पंजाब के किसान हैं, और दिल्ली में आपको मालूम है दिल्ली की स्थिति आज बद से बदतर है। तो हम नहीं चाहते कि दिल्ली में आकर किसी किसान को कोई नुकसान हो। और जो आज के दिल्ली के मुख्यमंत्री जो किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो दिल्ली में किसानों को किसानी का दर्जा दें। इस सरकार ने दिल्ली के तो किसान ही खत्म कर दिए हैं, तो उनको तो किसी भी तरह अधिकार ही नहीं है ट्वीट करने का हम किसानों के हित की बात करें। पहले वो दिल्ली के किसान को तो जागरूक करें, दिल्ली के किसान के हित की तो बात करें। आपको मालूम है दिल्ली के अंदर किसान आज की डेट में किसान का दर्जा नहीं है किसी भी किसान को। जी मेरा प्रश्न ये है, उन्हें रोका क्यों जा रहा है? संवैधानिक अधिकार है ना, तो कोरोना की वजह से रोक रहे हैं, किस वजह से रोक रहे हैं? या फिर इस वजह से रोक रहे हैं कि वो विपक्ष ने भेजे हैं इसलिए उन्हें रोकना जरूरी है? नहीं, उनको रोका नहीं जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक यूनियन टेरेटरी है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना, बॉर्डर पे कानून व्यवस्था बनाए रखना। और आज की डेट में जब कोरोना काल के अंदर कहीं भी लार्ज नंबर में इकट्ठा होना, पूरे देश में कानून है तो अलाउ नहीं है। तो इस वजह से उनको भी समझाने की कोशिश हो रही है कि अभी दिल्ली का माहौल ठीक नहीं है। और 3 तारीख को हमारे कृषि मंत्री जी तोमर जी ने बोला भी है कि हम 3 तारीख को किसानों से बात करेंगे। लेकिन किसानों को गुमराह करके ज़बरदस्ती दिल्ली भेजने का काम पंजाब सरकार कर रही है। चलिए, अब आपके क्षेत्र में आ जाते हैं सर। विकास को लेकर बात करें, क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका फ़ायदा जनता को हो रहा है या होने वाला है? प्रवीण जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप किसी भी दिन 8 बजे आइए। मैं 8 से और 10 बजे तक जनता के बीच में क्षेत्र में रहता हूं, डोर टू डोर करता हूं, जिसमें हम मास्क वितरण भी कर रहे हैं, हम सफाई अभियान भी साथ में चला रहे हैं, और लोगों को हम जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। तो ये आपका पार्षद आपके द्वार जो मेरा अभियान चल रहा है, मैं चाहूँ आप भी उसमें मेरे साथ रहें और जनता से खुद रूबरू होकर के इस वार्ड की स्थिति समझें।
पिछले 15 सालों में इस वार्ड में टोटल शोषण किया गया, लेकिन आज 70% वार्डों का काम लगभग हमने करा दिया गया है। बाकी बचा हुआ काम जो पेंडिंग आ रहा है, जो चीज़ें रुकी हैं, वो दिल्ली जल बोर्ड की वजह से, दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हमारे पास ऑथराइज, अनऑथराइज, रेगुलाइज, अनऑथराइज 2-3 एरिया आते हैं। जो ऑथराइज है उसमें लगभग सारे काम हो चुके हैं। जो अनऑथराइज एरिया में कम से कम मैंने बताया आपको 8 से 10 मीटिंगें में DSIDC के चीफ के साथ कर चुका हूँ। वो लोगों को यहाँ बुला भी चुका हूँ, उनको सारा सर्वे भी करा चुका हूँ और उस सर्वे के आधार पर उन्होंने काम चालू भी किया है। लेकिन ये कुछ जो दिल्ली सरकार के लोग हैं, ये उनको रोकने का काम करते हैं, उनको बार बार मिसगाइड करने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आजकल सरकार NGT का आदेश है कि पानी की निकासी होनी चाहिए, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि नाली बननी चाहिए, लेकिन ये नाली के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लोगों के आज की डेट में सागरपुर के अंदर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, मिडिल क्लास से भी लोअर नीचे के लोग रहते हैं। एक 50 गज का या 100 गज का मकान बनाने में, लगभग 100 गज का मकान बनाने में आदमी को 50 लाख रुपए लगते हैं। आप किस आधार पर, किस नीति पर काम करें कि उसका मकान ही आप 3 फुट नीचे कर दे रहे हैं? तो ये कौन से विकास की बात करें? लेकिन नगर निगम जो भी कार्य कर रहा है, जनता से पूछ करके, जनता से रूबरू करके, जनता की सलाह लेकर काम कर रहा है। ये वाला काम कहाँ पे हुआ है जो प्रॉपर्टी नीचे जा रही है जमीन के अंदर? ये अभी PNT ब्लॉक में जो DSIDC के माध्यम से जो काम होने थे, जिसमें मैंने भी DSIDC के साथ काफ़ी मेहनत करके चेंज करके काम चालू कराए थे, उसमें कहीं भी नालियों का नहीं था। लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती नालियाँ बनवाने का काम किया है, क्योंकि ये एजेंसी दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करती है, इसलिए दिल्ली सरकार उन पर दबाव बना करके MCD को डिस्टर्ब करना चाहती है। नालियाँ बनाकर, नालियों की कहीं निकासी नहीं है, लेकिन ये नालियाँ बनाकर उनको नालियों को डंप करना चाहते हैं, ताकि MCD को हम बदनाम कर सकें, उनके ऊपर ठिकरा फोड़ सकें। सर, आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एरिया जो अनऑथराइज कॉलोनी का भी आता है और DSIDS आप बता रहे हैं कि वो उनकी वजह से जो है काम रुका हुआ है और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी हो रही है। लोग कहते हैं कि MCD काम रोक रही है, MCD कहती है दिल्ली सरकार काम रोक रही है, तो जनता बीच में फंस रही है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मेरे पास रोज़ सुबह काफ़ी लोग आते हैं और लोगों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। आज क्षेत्र के जितने भी काम कर रहे हैं वो मेरे प्रयासों से, निगम पार्षद मुकेश सूर्यान के प्रयासों से और हमारी निगम के प्रयासों से हो रहे हैं। दिल्ली सरकार का कोई भी नुमाइंदा जनता के बीच में नहीं जाता है और नहीं जनता से पूछकर काम करता है। विनय मिश्रा जी से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि 15 दिन में अगर वो रोड नहीं बनवाते हैं तो मैं अपने फंड से बनवा के दिखाऊंगा। कौन सी रोड? ये 10 नंबर वाली और बाकी जितनी भी रोड हैं जो रुकी हुई हैं। उनका स्वागत है, वो भी चुने प्रतिनिधि हैं, वो चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। नगर निगम की हालत आपको मालूम है, 13 निगम हाथ खड़े करे पहले 13,000 करोड़ रुपए हमने दिल्ली सरकार से लेना है। हमने ना पैसा होते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी, जो विधायक साहब की जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। सड़क उन्होंने काटी है, जल बोर्ड ने काटी, तो उनकी ड्यूटी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस सड़क का निर्माण कराएं। ये मैंडेट है। चलिए, तो सड़कों की बात होगी सर, इसके अलावा और भी जो आपके अधीन काम आते हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है कि जिनको फ़ायदा जनता को होने वाला है? सर देखिए, ये जो विधायक साहब हैं, पहले इनके फादर भी यहाँ पे माननीय मिश्रा जी भी रहे हैं, 3 बार विधायक, वो MP भी रहे हैं और इस क्षेत्र पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो स्वयं अपनी आय को बढ़ाने का, अपने आय के स्रोत बढ़ाने का ध्यान दिया है। लेकिन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के जितने भी पार्षद अब काम कर रहे हैं, सागरपुर के अंदर लगभग 100 बीघा ज़मीन पड़ी थी। उसमें से कुछ ज़मीन तो खुद इनके परिवार ने, जो डाबड़ी दशरथपुरी मोड़ है वहाँ पे खुद इनके परिवार ने ले लिए। मैंने उस 100 बीघा में से 30 बीघा ज़मीन ला करके सागरपुर की जनता को सुपुर्द की है। कोई पार्क नहीं था, कोई बारात घर नहीं है। दशरथपुरी में कौन सी जमीन? DDA के दशरथपुरी नाले के पीछे जो शनि मंदिर है वहाँ पे देखिए आप, कम से कम पीछे वाली ज़मीन है 100 करोड़, खुद इनके परिवार ने उसको, DDA की ज़मीन थी उसको हड़प लिया है। अच्छा, ठीक है जी। अभी मैं 30 बीघा ज़मीन लेकर के आया हूँ, मैंने वहाँ से सारी चीज़ें साफ करके किया, लेकिन जो हम जेब लोग की ज़मीन लेकर के आए तो जनता को हम सुपुर्द करना चाहते हैं, उसमें ज़बरदस्ती का रोड़ा लगाया जा रहा है। DSIDC के माध्यम से वहाँ पे मलबा डलवाया जा रहा है, जबकि हम उस ज़मीन को, कलर को पहले साफ कर चुके थे। और आपने उदाहरण देखा भी है, शिवपुरी के अंदर हमने शानदार 2 पार्क बना करके, जो 40 साल से पड़ी थी ज़मीन, वहाँ पे उससे पहले भी लोग यहाँ पर चुनकर आए, पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन किसी ने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा। हमने जनता के बारे में सोचा, हमने 1 साल लड़ाई लड़ी और हमने LG साहब के माध्यम से उस ज़मीन को क्लियर करा के LG के करकमलों द्वारा उस वहाँ पे जनता को 2 पार्क समर्पित किए हैं। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ सागरपुर वार्ड नंबर 31 के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब दिए और उसके साथ ही क्षेत्रीय राजनीति जो है, जो मुद्दे चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, उस पर अपनी बात रखी है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।